जय श्री हरिभक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक बहुत ही सुंदर बात प्रभु हर रूप में बता देते हैं। एक श्री 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 राजेंद्र प्रसाद जी महाराज के मुख से एक ये बात सुनी मैंने, आप जानते होंगे सभी। और उनके मैं सत्संग सुनता रहता हूँ, काफ़ी अच्छे वे काफ़ी अच्छी उनकी वाणी लगती है मुझको और सुनता रहता हूँ मैं बारंबार। और देखिए, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और सरल बात बताई है और बिल्कुल गृहस्थी जीवन के लिए भी एक बहुत सरल चीज़ उन्होंने बताई है कि अगर लगातार नाम जप करना है तो किस प्रकार से किया जा सकता है। एक उदाहरण के द्वारा उन्होंने हम सभी को समझाया उन्होंने कि एक गाँव में किसान रहते थे, तो निरंतरता से खेती-बाड़ी का काम था उनका। सुबह जल्दी उठकर वे अपना काम में लग जाते थे और कार्य करते रहते थे और बहुत ही श्रम भरा हुआ काम था, उसमें विश्राम नहीं होता है, यानी बहुत मेहनत का कार्य ये करते हुए समय निकलता था। अब देखिए, अब उनको प्रभु का नाम वे कब लेते थे? अब देखिए, उनकी आदत थी, मगर प्रभु का नाम लेते थे वे, काम करते हुए। अब वो किस प्रकार से, देखिए, ये तो है नहीं कि इतना श्रम भरे हुए काम में, इतने मेहनत के काम में वे हर समय माला रख सके अपने हाथ में, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो क्या करते थे, माला वे लेते थे, लेकिन अ, वे करते ये थे कि जब रात्रि का सोने का वक़्त होता था, तो क्या करते थे, वे अपने हाथों में माला ले लेते थे और प्रभु का नाम सुमिरन करने लग जाते थे, है ना? करते-करते अब जितना उनसे होता था, वो प्रभु का नाम लेते हुए और सो जाते थे और वो माला छाती पर ही रह जाती थी, है ना? सो जाते थे आराम से। सुबह उठते थे, छाती पर ही माला मिलती थी और वापस थोड़ा बहुत उसमें वे प्रभु का नाम लेकर वो अपने सुबह प्रातः काल जल्दी ही अपने काम पे निकल जाते थे। अब देखिए, ये बिल्कुल सरल तरीका है प्रभु के नाम को जपने का। अगर आप वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो मुझको ऐसा लगता नहीं कि खेती जितना मेहनती जो कार्य है और कोई और होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक श्रम है। क्योंकि आप देखेंगे कि किसान का जो जीवन है किस प्रकार से होता है, और इस कार्य को करते हुए अगर कोई प्रभु का नाम ले सकता है, तो आप और हम तो सहज हैं, कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हर कार्य करते हुए ही करना आवश्यक है और निरंतरता से हो सके तो काफ़ी निरंतरता होना बहुत आवश्यक है। अपने जीवन में ये चीज़ होना बहुत आवश्यक है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि मुख्यतः किसी साधन का आप आश्रय लें कि ये ही करना है, इसी के द्वारा होगा ही नहीं। तो ये चीज़ का आप थोड़ा-सा ध्यान रखें कि अगर आपके पास साधन की उपलब्धता नहीं है, संसाधन नहीं है, जैसे कि माला आपसे नहीं हो पा रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपको बनाए रखना है, केवल और केवल बनाए रखना है, अपने मन को वश में करके प्रभु के नाम में जगाए रखना है अपने आप को। ये कार्य आप कैसे कर सकते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अभी इसमें सावधानी क्या-क्या रखनी है? देखिए, सावधानी तो यही है कि मन बहुत अधिक चंचल है। अब इसकी चंचलता रोकने के लिए आप क्या-क्या समाधान कर सकते हैं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। लेकिन क्या होता है कि कमी ये रह जाती है कि हम मन की जो प्यास है, वो उसको तृप्त करते रहते हैं, बारंबार तृप्त करते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता ही ये कि उसकी प्यास मिटती नहीं है। अर्थात ये बारंबार आपको बार-बार नए-नए सुझाव देता रहता है और नए-नए कार्य करने को कहता है। अर्थात ये बेलगाम हो जाता है। बेलगाम होने के पश्चात ये आपको जो मुख्य कार्य है, प्रभु से जुड़ने का, वो करने ही नहीं देगा। अब करना क्या है? करना यही है, थोड़ा मन को विवश कीजिए इन कार्यों में कि ये चीज़ें करनी है और अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय चीज़ है, जिनको करनी है, आवश्यक है। अगर ये आप अपने भीतर बात को बैठा लेते हैं, अपने विचारों में ये लाद देते हैं कि बहुत प्राणों से प्रिय कार्य है, इसको करना बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात आप देखिए, आपका मन भी आपके कही हुई बातों के अनुसार चलने लग जाएगा। और आप निरंतरता से ये कार्य कर सकते हैं। अब देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती है इस मार्ग में। और देखिए, संतों की जो
मुख से वाणी सुनने को मिल जाती है। तत्पश्चात अंतर अगर मन में भी जो भेद होता है, कोई अंतर दिखता है तो वो मिट जाता है। तो मैंने भी देखिए मोबाइल मैं भी चलाता हूँ और अच्छी-अच्छी चीज़ें देखता हूँ। राजेंद्र दास जी महाराज की वाणी मैं अधिक सुनता हूँ और वो क्योंकि वो है ना उनकी बातें बहुत सटीक होती हैं। सटीक वो ग्रंथों का नाम भी बता देते कि अमुक बात इस ग्रंथ के द्वारा कही गई है और ये चीज़ है। तो बिल्कुल सटीकता प्रमाण दे देते हैं उस चीज़ के पीछे, तो विश्वास बन जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको प्रभु का नाम जप करना है निरंतरता से। संत बड़े-बड़े संत हैं यहाँ पर भारतवर्ष में, तो आप उनकी बातें सुनें और निरंतरता से अपने कार्य में लगते हुए प्रभु का नाम स्मरण करते रहें। तत्पश्चात आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। तो ये इस मार्ग पर निरंतरता से चलना है और अंतिम जब तक लक्ष्य न प्राप्त नहीं हो जब तक चलना है। अब देखिए एक और बहुत सुंदर सी बात मुझे याद आ रही है। किसी ने पूछा कि माया का स्वरूप क्या है? कैसे है? और ये माया मुझको बार-बार गिरा देती है ना? कि प्रभु की ये माया निरंतरता से इस भक्ति भाव में जाने नहीं देती है और हमको गिराती रहती है। अब देखिए इसमें क्या है कि संतों द्वारा बताया गया है कि भई माया आपको क्यों गिराएगी? माया में कोई जान थोड़ी ना है, हैं? किसी प्रकार का ऐसा थोड़ी तत्व है जो आप जैसे अब मैं हिल रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, आपको विवश कर रहा हूँ, आपको मेरी बातें सुननी पड़ रही है। इस प्रकार से थोड़ी ना है। हमने उसको पकड़ रखा है, उस जड़ को पकड़ रखा है, वो उसमें जान नहीं है। लेकिन हमने उसको इस शरीर को प्रधान मान के उस चीज़ को पकड़ लिया। अब यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो गई। अब देखिए इसका उदाहरण एक राजा को समझाया, जिसने प्रश्न किया उस राजा था वो, उसको समझाने के लिए एक संत ने समझाया कि आओ तुमको ये चीज़ें बातें समझ में नहीं आ रही, बाहर चलो। दूसरे दिन क्या हुआ कि उस संत महात्मा ने एक वृक्ष को पकड़ लिया, पेड़ को पकड़ लिया। तो राजा ने देखा राजा जैसे ही आए तो वो संत कहने लगे कि राजा जी बचाइए, बचाइए इस वृक्ष ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया, सैनिकों को भेजिए और मुझे छुड़ाइए जैसे भी करके। तो कैसे? मा राजा जी बोलने लगे अर्थात महाराज कहने लगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो पेड़ है, इनको आप ये आपको कैसे पकड़ सकता है? तो संत कहते हैं हाँ, ये ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रकृति ये जड़ है, ये इसमें जान नहीं, आपने पकड़ रखा है इसको। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और निरंतरता से इस चीज़ का ध्यान रखें कि किस चीज़ को पकड़ना है, किसे स्वीकार करना है और किस चीज़ को धारण करके आगे तक ले चलना है। ये आपके भीतर है, आपके भीतर परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, इसको उजागृत रखेंगे तब इसमें इस चीज़ का आप भेद कर पाएँगे, क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और कोई कहीं आवश्यक रूप से सावधानियाँ रखनी है। तो इस चीज़ का आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें और आप लगातार नाम जप करने के लिए निरंतरता से आपके भीतर दृढ़ विश्वास रखें। कैसे करना उसके लिए यही है कि आपको वाणी के द्वारा इसको बोलना पड़ेगा। मंत्र है अगर गुरु द्वारा प्रदत्त की गई है वाणी तो उसको भई आसन पर बैठ कर करे। अगर समय नहीं मिल रहा है तो उसको भीतर ही भीतर मानसिक जाप करने की कोशिश करें। ठीक करते रहें। कोशिश इसको ऐसे जानबूझकर लगाना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।